दोस्तों, यमन के हूती संगठन ने जो कहा था वो कर दिया है। उन्होंने कहा था कि वो इजराइल के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे और इतने में उन्होंने इजराइल पर हमला भी कर दिया। यमन के हूती आर्म्ड फोर्सेस ने 6 जुलाई की सुबह इजराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली, जिसे कथित तौर पर दिन में पहले इजरायली डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था। इसके बाद इजराइल ने भी हमला किया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हूती से पंगा लेना इजराइल को भारी पड़ेगा। कैसे, समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इजराइल ने हूतियों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। हालांकि ये दाव इजराइल को उल्टा भी पड़ सकता है। दरअसल ईरान इजराइल की जंग के बीच मिडिल ईस्ट में यमन सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा था। यमन से धुआंधार हमले किए गए और ये करने वाले हूती थे। हूतियों की पावर कितनी है, इसका अंदाजा हाल ही में रेड सी क्राइसिस के दौरान भी दिखा था, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हूतियों पर हमले किए, मगर बाद में अमेरिका को आगे बढ़कर इनसे समझौता करना पड़ा। माना तो यह भी जा रहा है कि अगर इजराइल ने हूतियों से पंगा लिया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हूतियों ने अपनी ताकत का एहसास सबसे पहले 2004 में कराया था, जब उन्होंने सऊदी समर्थित यमन सरकार का विरोध शुरू कर दिया था। तब से लगातार ये विद्रोही संगठन अपनी पावर बढ़ा रहा है। हाल ही में जब इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई थी, तो इस विद्रोही संगठन ने ही रेड सी यानी कि लाल सागर पर ताबड़तोड़ हमले किए थे और अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों के मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया था। इन हमलों के पीछे गाजा का समर्थन बताया गया था और सुएज कैनाल से व्यापार प्रभावित होने के चलते तेल, गैस और सामान के शिपिंग रूट बदले गए थे। हूती भी ईरान की तरह ही इजराइल को इस्लाम का दुश्मन बताते हैं। गाजा युद्ध के दौरान भी हूती हमेशा हमास के पक्ष के में बयान देते रहे हैं। 2023-24 में हमास के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हूतियों ने यमन से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए थे। इजराइल ने बेशक अभी तक इस पर सीधी सैन्य प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए वो सहयोगी देशों से मदद मांगता रहा है। और ईरान इजराइल की हालिया जंग में सीजफायर के बाद एक बयान में हूतियों ने कहा था कि गाजा से इजरायली सेना जब तक बाहर नहीं जाती है, वो इजराइल पर हमला करते रहेंगी। हूती को ईरान के प्रॉक्सी वॉर का प्रमुख हथियार माना जाता है। इसी साल मार्च में जब अमेरिका ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में हूतियों पर हमले किए थे, जवाबी कार्रवाई होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह माना था कि हूतियों को ईरान से ताकत मिल रही है। ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद यह बहस बढ़ गई थी कि आखिर हूती ईरान की नीतियों पर कई हद तक काम करते हैं। IISS की एक रिपोर्ट की माने तो काफी हद तक हूतियों को ईरान से मदद मिलती है, लेकिन सिर्फ ये संगठन ईरान की मदद पर निर्भर नहीं है। अब इस संगठन ने अपने हथियार खुद बनाना शुरू कर दिए हैं और इसी वजह से इजराइल मुश्किल में पड़ गया है। इसके लिए ईरान से बेस मदद लेता है, खासतौर से ड्रोन इसकी ताकत है जो अब यमन में ही बन रहे हैं। हूतियों के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है। विद्रोही संगठन की शुरुआत से ही ये इस पर काम कर रहे थे। तेहरान से इन्हें लगातार तकनीकी और प्रशिक्षण मिलता रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी और इससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो ईरान इन्हें प्रोवाइड करवाता है, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। हूतियों के हमलों के बाद बरामद मिसाइल के टुकड़ों की संयुक्त राष्ट्र यानी कि US की ओर से जांच कराई गई थी, तो सामने आया था कि इनकी तकनीक ईरान से मिली हुई है। सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें ही नहीं, बल्कि आर्टिलरी, रॉकेट और क्लोज रेंज और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हूतियों के पास हैं। IISS की रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से लिखा गया है कि इन्हें हूती घरेलू तौर पर ही बना रहे हैं, यानी कि ये सब यमन में ही बन रही है। हालांकि इसकी महत्वपूर्ण घटक तकनीक अब भी ईरान से ही मिल रही है। इनमें फालिक मायून और अल बहर अल अहमद जैसी क्लोज रेंज एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा भी वो कई हथियार बना रहे हैं, यानी कि ईरान से इजराइल की सीधी जंग तो खत्म हो गई है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर और हूती संगठन इजराइल को किसी भी कीमत पर चैन की सांस लेने नहीं दे रहे हैं। इजराइल की हालत ईरान से जंग के बाद वैसे ही बदहाल है, लेकिन जब तक इजराइल गाजा में अपने हमलों को बंद नहीं करता, ये जंग रुकना मुश्किल है और हूतियों की तरफ से किए गए ये हमले भी मुश्किल बताए जा रहे हैं, क्योंकि हूतियों ने वादा किया था कि जब तक इजराइल अपनी सेना को गाजा से पीछे नहीं हटाता है, तब तक हम ये हमले जारी रखेंगे और ऐसा वो रह रहकर कर भी रहे हैं। इजराइल भले ही इन हमलों का किसी तरह से जवाब दे रहा है, लेकिन इसके जवाब में भी उसे हमले झेलने पड़ रहे हैं और इस वजह से इजराइल, जो कि पहले ही काफी बदहाल स्थिति में है, और ज्यादा बदहाल होने की कोशिश में जुट गया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो वो यमन से या फिर हूतियों के साथ अगर जंग में इस वक्त पहुंचता है, तो इसके लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के साथ जंग में ही इजराइल को काफी सारा नुकसान हो चुका है और किसी तरह से कहा जाता है कि हूतियों को ईरान का समर्थन भी है, यानी कि बैक ऑफ द डोर से ईरान उन्हें समर्थन देता भी है। तो ईरान भी अपनी जंग किसी तरह से हूतियों के जरिए लड़ रहा है और अगर जब तक ईरान उनको समर्थन देता रहेगा, इजराइल का जीत पाना मुश्किल है। साथ ही हूतियों के इरादे इजराइल को किसी भी तरह से अभी चैन से बैठने नहीं देंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।